हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं नए चैप्टर की। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट 7 की वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने यूनिट 7 की वीडियो नहीं देखी तो जाके यूनिट 7 की वीडियो देख लेना। अगर आपको यूनिट 7 में से कुछ भी दिक्कत आए या फिर यूनिट 7 से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो आप जाके उस चैप्टर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूनिट 8 BRH 002 का। तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे यूनिट 8 को, BR002 हमारी जो बुक है उसकी। इसका नाम है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। बेसिकली हम ये पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन क्या होती है। मतलब हमने बैक में भी पढ़ा ऐसे चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड हमने चैप्टर बैक में ही पढ़े हुए हैं। तो वीडियो मैं स्टडी पॉइंट से अपलोड कर रहा हूँ। और आपको चैप्टर से कुछ भी दिक्कत आए या कहीं से भी डाउट आया हमारे BBR से तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फिर हम कमेंट कॉन्टैक्ट कर लो। वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम हाजिर हैं अपने यूनिट 8 के साथ, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। बेसिकली उसी से रिलेटेड है, पहले चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक हम अपना, तो इसमें 8.1 आता था पहले। तो मैंने 8.1 में बेसिकली कैंपेनिंग्स है ना, वहाँ तक अंडरलाइन किया। अगर आपने वहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है तो आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं टिक कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट से लेके कैंपेनिंग तक मैंने किया हुआ है अपने बुक में। तो इसमें लिखा है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बाय रिटेलर थ्रू वेरियस मीडिया with view of informing or presenting exciting and a potential customer regarding itself and the products and the service it's provided। बेसिकली ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है ना कि ये एक बेसिकली पेड होता है। क्या एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, वैसे पढ़ा रखा है ना, पेड होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक प्लेटफॉर्म होता है किस चीज़ का, कम्युनिकेट करना थ्रू रिटेलर के वेरियस मीडिया के थ्रू। वेरियस मीडिया के थ्रू मतलब न्यूज़, इंटरनेट, बहुत सारे वेरियस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना किससे, रिटेलर का कंज्यूमर से पैसे दे के। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये बेसिकली नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम डायरेक्ट किसी कंज्यूमर को डायरेक्ट किसी रिटेलर से लाते हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट के थ्रू या फिर डीलर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू किसी कंज्यूमर को रिटेलर से मिलवाते हैं तो वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें लिखा है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन आर द डायरेक्ट मेल एंड विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एडवर्टाइजमेंट मीडिया रिटेलर्स आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सपोर्ट पोटेंशियल कंपेयरिंग। बेसिकली वही लिखा है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन है ना, ये सब डायरेक्ट मीडिया के मतलब सबसे ज़्यादा अभी यूज होने क्या है, वो मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हमारे सोर्सेज हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और अभी जो हमने पोटेंशियल कैंपेन भी लॉन्च की है अपने एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करने के लिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल होती है एज एडवर्टाइजमेंट के बेसिस से। तो बेसिकली हमने इसमें फंडामेंटल एडवर्टाइजमेंट में भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बेसिकली इन्फॉर्मेशन तक किया हुआ है। और आपको भी करना तो आप भी कर ले। इसमें लिखा है बेसिकली क्या, एडवर्टाइजमेंट एज वी नो टुडे इज द इंडस्ट्री डेवलपिंग इंडस्ट्री इज नॉट ओनली ऑफ टूल यूज वैरायटी ऑफ पीपल इज ऑल्सो इफेक्टेड इन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट बेसिकली इतना ही नहीं है कि अब रह गया कि अब वो अपना वो करेगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट वो उतना ही रह गया कि अपना बस हम अपने आप को स्प्रेड करें, अपने आप को जो दिखाना है, जो हमें बेचना है, वो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मीडिया थ्रू प्रमोट करना, वो उतना ही रह गया। एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी जरिया बन चुका है, काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला। तो इसमें होता क्या है, पहले इसमें आता है फॉर बिजनेस टू सेल गुड्स एंड सर्विस। पहला फंडामेंटल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में फॉर बिजनेस टू सेल गुड सर्विस पहला पॉइंट है। फिर आता है फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू मास मीडिया, रिक्रूटमेंट के लिए मास मीडिया लॉन्च कर रहे हैं अपना। उसके बाद आता है बाय द गवर्नमेंट एट दी सेंटर एंड द स्टेट इंफॉर्मेटिव पब्लिक। बेसिकली बाय सेंटर इंफॉर्म करना पब्लिक को। फिर फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेजिस्टर्स, बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर प्रोवाइड करने के लिए। फिर आता है फॉर इंटरटेनमेंट और बुक्स, इंटरटेनमेंट फिर इंडिविजुअली टू बाय सेल्स एंड गुड, जो पर्सनल बेसिकली इंडिविजुअल करते हैं बाय और सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए। उसके बाद आता है हमारी बाय मीडिया इटसेल्फ, जो मीडिया से के थ्रू बात अपना इटसेल्फ। बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्प्रेड पॉजिटिव इमेज बाय अबाउट इटसेल्फ। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉजिटिव इमेज शो करने के लिए। तो इस बार हमारा जो ब्लैक एंड रेड में क्या हुआ, हमने इसको भी ब्लैक एंड रेड में हो रखा है ना पार्ट, इसको भी हमने कर रखा है, इसको भी हमने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें लिखा है बेसिकली इतना कि एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज अ पेड फॉर अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट दैट हैव ट्रांसमिटेड टारगेट ऑडियंस थ्रू अ मास मीडिया परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या है एडवर्टाइजमेंट ना, हमारा एक कैसे क्या इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है किससे, कस्टमर से, और कस्टमर से जो हमारा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ट्रैप के थ्रू होता है, जो हमारे लार्ज मीडिया पे कनेक्ट करता है लोगों से, हमारे जो कंज्यूमर है लार्ज मीडिया पे कनेक्ट करता है।
फिर आता है नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है। सही बात है, एडवर्टाइजमेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो जो मैं जल्दी जल्दी इसको बताता हूँ, क्यों रिकैप करता हूँ उसमें, क्योंकि बड़ा बड़ा पॉइंट है, तो आप बार रीड कर लेना, मैं वो बताता हूँ उसमें है क्या। लेकिन पहला पॉइंट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये पूरा। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की भी नीड ही होती है। एडवर्टाइजमेंट की बेसिकली नीड इसलिए होती है ना, क्योंकि हम चाहते हैं क्या, अपना जो हमारा बिजनेस है उसको क्या करना है, उससे हम अपने पास लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल को पहुँचाना। क्योंकि अगर हमारे पास सामान तो अच्छे हैं, सामान भी अच्छे, लेकिन हम उसको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे किसके थ्रू, मतलब एडवर्टाइज प्रोवाइड नहीं करेंगे क्या, अगर लोगों तक हमारे सामान के मतलब बारे में पता ही नहीं चला कि हम ये सामान बेच रहे हैं, तो लोग हमारे पास आएंगे कैसे। सिंपल सी बात है, कोई नहीं आएगा हमारे पास। यही एडवर्टाइजमेंट को हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपना जो हमारा टारगेट थ्रू करते हैं फिक्स, कि हमें लार्ज नंबर ऑफ मतलब क्या कंज्यूमर चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कैसे आपको लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पे लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को इंटरेक्ट करना है, लोगों से बाकी कैसे होगा, मीडिया के थ्रू होगा ना। तो उस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आगे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों वो हमारे प्रोडक्ट के पास आए, क्यों हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, ये सब चीज़ हम देखते हैं। क्या था एडवर्टाइजमेंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बेसिकली क्या है, अब मॉडर्न वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट कैसा हो गया। तो इसमें पहला हमने पूरी क्लिप मतलब लाइन की हुई, अंडरलाइन की हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की हुई हमने। इसमें लिखा है बेसिकली इन वन लुक एट द ओल्ड पिक्चर द हॉर्स ऑफ इन द सेव लेट इन 19th century लंदन विल बी दैट द कैरी एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट फेमस टुडे। बेसिकली हाँ, आप प्रूव फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड 19 एडवर्टाइजमेंट द 90 बेसिकली इसमें लंदन के बारे में बताया गया कि लंदन को मतलब क्या था कि मतलब लेट 19th century में लंदन वादा विल बी सेव कैरी एडवर्टाइजमेंट, मतलब लंदन को सबसे पहले उसने अपना प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब घोषित मतलब उपाधि दिया था कि लंदन में पहले लेट 90s में स्टार्ट किया था मैं एडवर्टाइजमेंट का। फिर आता है आप प्रूफ ऑफ द फेमस इंडियन एडवर्टाइजमेंट एंड 19th century एडवर्टाइजमेंट स्टिल विद द टुडे इंक्लूड द बेकमिंग चेरी लेक। बेसिकली जो है ना प्रूफ ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का जो प्रूफ है 19th century में वो स्टिल अभी तक इंक्लूड है। इसमें बेचम एंड कैबरी एंड लेवर ब्रोकर एंड लिप्टन जैसे कुछ एग्जाम्पल जिनके 19th century के जो प्रूफ दिखा रहे हैं, कह रहा है इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट के। सॉरी, तो वेयर डिस इट हेल्प, तो क्या हेल्प क्या करता है एडवर्टाइजमेंट में, करवा लीजिए हेल्प क्या करता है एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द पीपल्स, क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग द फेवरेबल इंटरेस्ट इन दैट। तो बेसिकली फेवरेबल इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर का और एटीट्यूड होता है वो हमारे प्रोडक्ट के प्रति डेवलप करता है। डेवलपिंग आ ब्रांड की आइडेंटिटी मार्केट में बनाता है। पोजिशनिंग आ प्रोडक्ट इन द मार्केट, हमारी मार्केट उसको पोजीशन देता है मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट को पोजीशन देता है मार्केट में। सॉरी, सस्टेंस और रिलेशनशिप क्रिएट करता है कंज्यूमर एंड सेलर्स के बीच में। फिर आता है प्रिकॉशन सिखाता है कैसे कैसे यूज़ करना है। क्रिएटिंग का डिमांड कहता है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तभी तो डिमांड आती है हमारी। फिर आती है बिल्ड अप इंक्वायरी सपोर्ट करता है। बेसिकली फिर सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करता है। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स बताता है। ऑफसेटिंग कंपटीशन को बीट करने में बहुत ज़्यादा करता है। तो आते हैं वेयर इट इज ऑफ लिटिल हेल्प आता है। तो एडवर्टाइजमेंट में बी प्रोमाइजिंग द एडनेस क्विक रिजल्ट एंड देन भी इट इज विल फॉर अ लॉट डिस्टोमेटिक विद दैट हैपन द मेन एडवर्टाइजमेंट अलोन द। बेसिकली क्या होता है एडवर्टाइजमेंट हमारी जो ना क्विक हो ना हो, लेकिन हमारा लॉन्ग टाइम की जरूरत है। क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट है ना वो लंबे समय तक हमारे कंपनी के ब्रांड पे इमेज पे इफेक्ट करता है कि लोग हमारे पास मतलब लंबे समय तक ज्वाइन हो जाए। क्योंकि आप क्या कहेंगे ना, और आप कहोगे कि एडवर्टाइजमेंट का आज हमने एडवर्टाइजमेंट की कल हमारा करोड़पति हो गए, नहीं ऐसा करोड़पति नहीं होंगे कल। अगर हमने आज एडवर्टाइजमेंट किया तो हमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है और लंबे समय तक प्रॉफिट देता है। फिर आता है वन फैक्टर नीड टू बी रिमेंबर दैट नो एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू बी हैव मेरिटेड प्रोडक्ट दस एडवर्टाइजमेंट कैन ओनली हैव लिमिटेड यूसेज इन दिस रिगार्ड। बेसिकली क्या रहा है नो फैक्टर नीड टू बी रिमेंबर टू नोट एड। हाँ, तो बेसिकली इसमें कोई फैक्टर रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होती। नो एडवर्टाइजमेंट गोइंग टू बी हेल्प इन द स्टैब्लिशमेंट लिखा है ना, स्टैब्लिशमेंट से मीडियम प्रोडक्ट। बेसिकली किसी भी हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती किसी प्रोडक्ट की मतलब क्या इमेज ब्रांड वो सॉरी एस्टैब्लिश करने के लिए। बेसिकली 10 एडवर्टाइजमेंट कैन बी ओनली हैव लिमिटेड यूसेज इन दिस रिगार्ड। बेसिकली जो एडवर्टाइज होता है वो बेसिकली लिमिटेड यूसेज रिगार्ड होता है। तो इसमें हमने 5-6 पॉइंट सारे पॉइंट उठे आप पढ़ लेना। मैं एक दो शुरू बता रहा हूँ स्टार्टिंग। इट कैन नॉट हेल्प इन केस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर। बेसिकली कॉर्पोरेट फेलियर में एडवर्टाइजमेंट हेल्प नहीं करता है ना। इट इज ऑफ नो यूज़ वेयर द लेबर रिलेशन एंड पॉर। बेसिकली यहाँ पे गरीब लोग होते हैं, लेबर होता है तो वहाँ पे बेसिकली कोई रिलेशन यूज़ नहीं हो सकता। तो फिर हमने इतना पॉइंट इसका आता है। इट कैन ली बैकअप मेन में बता रहा हूँ उसमें क्या क्या है।
इट कैनली ओनली कम्युनिकेट विद वैट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट। बेसिकली इतना कम्युनिकेट था कि जो क्या पॉसिबल है कम्युनिकेट वट, हाँ इसका ना इट्स कैन ओनली कम्युनिकेट वट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट। बेसिकली जो पॉसिबल टू कम्युनिकेट है वही कर सकता है इसमें, ठीक है ना। फिर होता है एडवर्टाइजिंग बेनिफिट। की एडवर्टाइजिंग की बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट टू मैन्युफैक्चर के बहुत बेनिफिट होता है कि जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट यूज़ करता है ना उसको हमारे बेसिकली क्या कंज्यूमर से रिलेट करवाता है कि कंज्यूमर को ये सामान को न्यूज़ के थ्रू या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऐड दिखा के कंज्यूमर देख सकता है कि वो सामान मेरे को रिलेट कर सकता है, तो वो मैन्युफैक्चर को हेल्प करता है। फिर आता है बेनिफिट्स टू होलसेलर एंड रिटेलर। बेसिकली मैन्युफैक्चर टू होलसेलर रिटेलर बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो जिस एरिया में जिस प्रोडक्ट की नीड होती है ना, तो उस एरिया में हम वो प्रोडक्ट की नीड मतलब देख के ना, जैसे लिखा है 50 पॉइंट लिखा 4 पॉइंट पर लेना बताना लिखना आपको। बेसिकली होलसेलर को फिर रिटेलर को मतलब उसी सामान की नीड और डिमांड, क्योंकि जैसे जिस एडवर्टाइजमेंट आया तो जिसे एडवर्टाइजमेंट आया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो होलसेलर को रिटेलर को उस सामान को पता चल जाए कि इस सामान को चाहिए। फिर बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को पता चलता है, अपटूडेट रहता है कंज्यूमर की मार्केट में ये सामान आ रहे हैं और इस प्रकार से यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स टू सेलमैन, बेसिकली सब कुछ फायदा तो सारे सेल्समैन का हो है ना, सामान कुछ भी आ रहा है मार्केट में किसी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सामान बेच कौन रहा है, बेच तो सेल्समैन रहा है, तो सब कुछ फायदा तो सेल्समैन को ही हो रहा है ज़्यादा इसमें। फिर आता है बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। इससे ये पूरी कम्युनिटी को हेल्प करता है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को हेल्प इससे हेल्प करता है क्योंकि जब मैं हमें अपडेटेड रखता है विद टाइम में। जो हमारा कंपटीशन है गुड हेल्दी कंपटीशन है इकोनॉमी में, वो लाता है हमारे न्यू प्रोडक्ट से जानकारी बढ़ा, जो हमें हाउ टू यूज़ इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट वो सिखाता है बेसिकली। फिर कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरीज होता है एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले कंज्यूमर होता है, फिर बिजनेस टू लेबर होता है, फिर ट्रेड होता है, फिर रिटेल होता है, फिर फाइनेंशियल होता है, फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली रिक्वायरमेंट। बेसिकली कंज्यूमर में बताया आपको भी, बिजनेस टू बिजनेस जब B2B सेलिंग होती है, ट्रेड जब पूरा ट्रेड है, फिर रिटेल जो बेसिकली हम क्या करते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर दी मनी फॉर दी टू दी फाइनल कंज्यूमर, वो उसमें आता है। फाइनेंशियल जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक में हेल्प करता है। फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो बेसिकली डायरेक्ट करता है, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स जिसका मतलब रिस्पॉन्स एक ईयर के अंदर आता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। फिर रिक्वायरमेंट बेसिकली रिक्वायरमेंट में हमें हेल्प करता है। तो उसका हमने सीधा क्या किया है रिटेल एडवर्टाइजिंग, कि रिटेल एडवर्टाइजिंग क्या होती है सीधा। तो हमने इसमें क्या किया, हेयर वी हैव अ फ्रॉम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वेयर विच लाइज बिटवीन द ट्रेड एंड अ कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट द मोस्ट ऑफ द वेरियस एग्जाम्पल those are departmental stores or a supermarket, and it can be include the advertisement conduct by the suppliers including a petrol station, रेस्टोरेंट और इंस्टीट्यूट। बेसिकली क्या होता है इसमें ना, इसमें लिखा है कि यहाँ मैंने जितना लाइन अंडरलाइन किया मैं दिखाता हूँ पहले। मैंने यहाँ से लिख के यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है अपना, और आपको अंडरलाइन आप भी कर लेना। उसमें लिखा हो कि हेयर वी आर एडवर्टाइजमेंट लाइज बिटवीन द रूरल। बेसिकली में ना जो एडवर्टाइज होते हैं ना बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे ट्रेड और कंज्यूमर के बीच में क्या स्थापित होते हैं। जैसे मोस्ट इजी से एग्जाम्पल ने लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल है, सुपर मार्केट का एग्जाम्पल लिया। इट कैन भी इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सप्लायर को इंक्लूड करने के लिए पेट्रोल स्टेशन को, फिर जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं ना, जो हमारे जो इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, वो लोग भी एडवर्टाइजमेंट को मतलब क्या कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फिर अपने बिजनेस के प्रॉपर करने के लिए, हाँ इंक्रीज़ करने के लिए सेल्स को। तो है पर्पज़ की हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसको पर्पज़ क्या है, तो बेसिकली हमारा एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़ है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, क्योंकि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाता है हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म हाँ जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब 1-2 लाख रुपये लगा रहे हैं, फिर ज़्यादा लगा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी को हायर कर रहे हैं या फिर किसी हम रोल मॉडल को लगा रहे हैं बिजनेस अपने, तो हमें वो हायर प्रॉफिट है वो भी लॉन्ग समय के लिए, ये नहीं कि आज प्रॉफिट दे रहा कल बंद हो जाए, तो है ना। तो हाई प्रॉफिट उसका आता है मीडिया ऑफ रिटेल एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली कौन कौन सी मीडिया ऑफ रिटेल एडवर्टाइजमेंट में आता है, तो बेसिकली इसमें क्या लिखा है, लोकल वीकली न्यूज़पेपर आ जाते हैं हमारे यहाँ, हमारे टीवी आ जाता है, हमारे रेडियो आ जाता है, मैगजीन आ जाते हैं हमारे। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बुक में एक बार ब्रीफ रीड कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर वो बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना चैप्टर की, तो मैं ज़्यादा चैप्टर की वीडियो छोटी हो जाती है। तो बेसिकली मीडिया ऑफ रिटेल एडवर्टाइजमेंट देखा कि आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो 5-6 पॉइंट रखा था उसमें ये रहा कि आता क्या क्या इसमें वही होते हैं। तो विंडो इन डिस्प्ले भी होता है, कैटलॉग्स भी होता है, जो बता रखा है वो पहले भी चैप्टर में। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या था, स्पेशल कैरेक्टर रिटेल एडवर्टाइजमेंट इज द कैरेक्टर्स बाय द 4 मिनट स्टेप। तो 4 मिनट स्टेप है मतलब क्रिएटिंग आ इमेज ऑफ द शॉप, बेसिकली क्रिएट करता है इमेज की शॉप को ना। फिर आता है उसके बाद एस्टैब्लिश लोकेशन एस्टैब्लिश करता है हमारे स्टोर की। वैरायटी ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ गुड्स ऑफर, बेसिकली हम वाइड ऑफ गुड्स काइंड ऑफ गुड्स ऑफर करता है मेरे। कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर, बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करता है। डिस्क्रिमिनेशन कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर ये मेन है, क्योंकि अगर आपका सामान और दूसरी सामान सेम चीज़ आप ऑफर कर रहा है, लगभग सेम यूटिलिटी दे रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर लेने में, तो जो प्राइस कम लेवल में मिलेगा वो बेसिकली उसकी तरफ जाएगा। फिर पहला बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट, हाँ बिलो दी लाइन क्या है, ट्रेडिशनल बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट यूज बी डिस्क्राइब द अदर एडवर्टाइजमेंट मीडिया विच एडिशन ऑफ द मास मीडिया। दिस इज द स्टिल लीव्स द ग्रेटर many of the leaders discuss their range of the statements in media such as catalogs to those who which will exploit a special opportunity for some may be considered। हाँ बेसिकली वीडियो मीडिया कुछ नहीं, बेसिकली इसमें क्या ट्रेडिशनल लिखा है ना, ट्रेडिशनल मीडिया स्टेम टू बी यूज डिस्क्राइब दी ऑल द एडवर्टाइजमेंट मीडिया। बेसिकली ये हमारे ऑल दी मतलब क्या, हाँ जो हमारे बेसिकली ऑल दी
ऑल दी अदर मीडिया जो थे हमारे एडिशनल, ऑल दी अदर एडिशनल मीडिया जो हमारे एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करते थे, हमने उन सभी सोर्सेज को हमने बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट का पार्ट कह दिया था। दे स्टिल लिव एज अ ग्रेटर मैनी मीडिया डिस्कस, अभी भी क्या अभी भी ग्रेटर मैंने मतलब कह दिए, अभी भी हमें ना काफ़ी कहता है उसके मीडिया कैसे डिस्कस करने का पॉइंट देते हैं। बेसिकली दे स्टिल लिव, हाँ उसको दे रेंज अदर मीडिया सजेस्ट कैटलॉग्स, बेसिकली कैटलॉग्स का एग्जांपल बेसिकली विच अदर स्पोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम टू मीडिया कंसिडर फाइन बेसिकली ये कैटलॉग जो भी है ना, इसी का एग्जांपल है जो बेसिकली मेरे को हेल्प करता है किसमें, कंसिडर आर फाइन मीडिया में हेल्प करने में। तो फिर करने में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि मैंने गुड सर्विस आर मोर इजीली सोल्ड इफ कंज्यूमर भी कैन बी। तो इसमें एक सिंपल लिखा हुआ कि पहले लाइन ये लिखे कि मैंने गुड्स कैन बी मोर इजीली सोल्ड, कि जो हमारे सामान है वो और पैसे हम बेच सकते हैं अगर जो हमारे सेल्समैन को वो सब सिखाया जाए। तो सबसे पहले लिफलेट, फोल्डर, ब्राउचर्स एंड बुकलेट, फिर बोर्डशीट, फिर कैटलॉग, फिर टाइम टेबल, फिर पिक्चर प्रो कार्ड्स, होटल स्टेशनरी, सफ़र, डायरीज, टेलीफोन नंबर रिमाइंडर, स्विंग टैक्स, गारंटी कार्ड्स प्राइस लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम, कॉम्पिटिटिव ऑर्डर फॉर्म्स। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, बेसिकली आप ये सब मतलब इनको भी एक बार ऊपर से पढ़ जाए। फिर आता है पॉइंट ऑफ सेल, हाँ तो डिस्प्ले मटेरियल, बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल और डिस्प्ले मटेरियल कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर जो आपने ज़्यादा आपको मैंने बताया था आपको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो हमारे सेलिंग से हमें हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर, उनको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर कहता है। जैसे कि वही है जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है पॉइंट ऑफ सेलिंग के समय हेल्प करते हैं, उनको हम ये कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पॉइंट ऑफ, कहाँ चला गया सॉरी, पॉइंट ऑफ सेलिंग डिस्प्ले। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, सबसे पहले हमारा मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल पे आता है पोस्टर अपना पेलमेंट्स, उसका आता था हमारा डमी पैक्स, उसका था हमारा डंपर्स एंड डंप बिन्स, हाँ ये रहा। फिर आता है हमारे वायर स्टैंड आते हैं, फिर हमारे शो कार्ड्स आते हैं, फिर हमारे डिस्पेंसर बॉक्सेस आते हैं, फिर हमारे क्लॉक्स आते हैं, हमारे ट्रेड फिंगर्स आते हैं, हमारे मॉडल्स आते हैं, हमारे वर्किंग मॉडल्स आते हैं, हमारे इल्यूमिनेशन डिस्प्ले आते हैं, फिर हमारे डिस्प्ले स्टैंड्स आते हैं, ये डिस्पेंसरी कार्ड एंड पैक्स, फिर डिस्प्ले ऑफ टर्स, फिर कॉर्नर्स, फिर स्टिकनेस एंड ट्रांसफॉर्मर, कैश मैट्स, फिर आते हैं हमारे कॉर्नर्स, फिर आता है हमारे स्टिकर्स एंड ट्रांसफर, फिर कैशमेट, फिर सैम्पल्स, फिर ड्रिप मैट्स एंड कॉस्टेड, फिर एक्स्ट्रा ट्रिकर्स, सेल्फ एंडिंग इन द स्टोर एडवर्टाइजमेंट, फिर मेन्यू कार्ड। बेसिकली ये सब वही है जो मैंने बताया ना आपको, ये आप बुक में तो इतने लिखे हैं, बुक में तो कितने लिखे हैं, जेड तक लिखे हैं, बेसिकली ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको मतलब बेसिकली जो हमारे हेल्प आ जाते हैं ना, जो हमारे जो ऑन द सेल जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट में दुकान के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे पोस्टर हेल्प करता है, जैसे हमें घड़ी हेल्प करते हैं, हमें मोबाइल हेल्प करता है, हमें कंप्यूटर हेल्प करता है, अब बहुत चीज़ है यार। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, हमें पर्दे भी एग्जाम्पल, ब्लैंकेट दुकान के अपने पर्दे लगे वो भी हमें हेल्प करते हैं, हाँ जो हमारे सॉफ्टवेयर भी हमें हेल्प करते हैं बेसिकली। फिर यार सेल्स प्रमोशन क्या होता है, तो मैं आपको बिना किसी में डीप ना के ऊपर बता रहा हूँ। सेल प्रमोशन बेसिकली सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल प्रमोशन का स्टाइल होता है कि जो अपने जो सेल्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए वो भी इन स्टोर जाके, इन स्टोर मतलब कैसे, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो विंटर चल रहा है तो बोल देंगे हम समर सेल 50% ऑफ, हाँ या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसे जो अपना एक सामान को मतलब बेचने के लिए कंज्यूमर को मतलब लालच देता है मन में कि आओ हमारे सामान ले जाओ, सेल के प्रमोशन। जैसे फेस्टिवल ऑफर होते हैं या फिर वीकेंड ऑफर आते हैं ना, जैसे सैटरडे को सामान सस्ता ले जाओ, वीकेंड ऑफर है। फेस्टिवल ऑफर जैसे दिवाली पे आके सामान सस्ता ले जाओ, वीकेंड ऑफर। फिर सीजनल सेल्स आते हैं, सीजनल सेल मतलब ठंडी में गर्मी में सामान बेच देते हैं। वेदर सेल भी सीजनल सेल को कहा जाता है, जब हम गर्मी में सामान आते हैं, ठंडी सामान बेच देते हैं। फिर यार रिटेल प्रमोशन टेक्निक, रिटेल प्रमोशन की टेक्निक क्या होती है, इसमें इतना था। पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन, बेसिकली जब पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन का आता है, बेसिकली जब लास्ट टाइम होता है जैसे कि जो हमारे कैश पॉइंट होता है उसके भी हम बगते हैं छोटे छोटे सामान की। बेसिकली आप इसको मतलब जैसे आप कभी जाओगे कहीं की शॉपिंग या फिर आप पर्टिकुलर ब्रांड के जाओगे मॉल में, ऐसे आप एडिडास में गए तो आप एडिडास में बिलिंग पॉइंट जाओगे ना तो पीछे देखा होगा जहाँ पे आप बिल कमाओगे ना उसके पीछे सामान होता है, लोगों ने एसेसरीज होती है उनकी, वो उनके पीछे टांगा होता है कि जब बिलिंग करते हैं ना तो पॉइंट ऑफ सेल परचेज प्रमोशन तो हम उसमें प्रमोशन करवा देते हैं। फिर अपने टेबल पे वो रख देते हैं, सिर्फ कार्ड रख देते हैं, एडिडास का कोई प्रोडक्ट का कार्ड रख देंगे और जहाँ पर बिलिंग वहाँ पे प्रमोट करते हैं। फिर कॉन्टेक्शन स्वैप्लिकेशन, बेसिक कॉन्टेक्शन स्वैप्लिकेशन कहता है। फिर कूपन, बेसिकली हम कूपन प्रोवाइड कर देते हैं कि लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, हाँ उसका आता है हमारा सैम्पल प्रमोशन, हम सैम्पल प्रोवाइड करवाते हैं। फिर फ्री ट्रायल प्रमोशन, फिर ट्रायल प्रमोशन करवा देते हैं लोगों से। और सबसे अच्छा काम नहीं करता है फ्री ट्रायल प्रमोशन। आप फिर सोचोगे फ्री ट्रायल प्रमोशन क्या काम करता है ना, फ्री ट्रायल प्रमोशन में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं बताता हूँ उसमें क्या है, हाँ फिर उसका हमारे ये फ्री ट्रायल प्रमोशन इसलिए होता है क्या इसमें ना क्या अपना जो सामान होता है प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ में नहीं देना कि आप फिर को यूज़ करेंगे। अगर आप किसी भी कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट जिसको मंजूर वालोगे ना तो 80% ऐसा चांस होता है कि वो सामान को और ले लेगा।
तो फिर फ्री ट्रायल पर बोलते हैं, फिर डिबेट आता है कि डिबेट माफ करना, फिर ट्रेडिंग आता है, फिर लॉयल्टी प्रोग्राम आता है, फिर प्रीमियम्स आता है। हाँ, कि हमारा जो प्रीमियम्स ऑफर है वो भी हमारा प्रोवाइड क्या आपको कि हमारे कस्टमर जो हमारे रॉयल कस्टमर को प्रोवाइड करना। हाँ, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी मिल रहा है प्रीमियम। हाँ, तो काफ़ी प्रीमियम इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो हमारे लॉयल कस्टमर बन जाते हैं हमारे से, हाँ, तो उनको प्रीमियम आप कहते हैं उनको सर आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, तो हमने आपको मतलब आपके प्रीमियम रखा है या फिर ऐसे कुछ रखा है प्रीमियम। तो प्रीमियम रखना काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मतलब मैंने आज वीडियो 2-3 बार बनाई क्योंकि मैं तो बिजी रह गया था इन दिनों में। तो इस बार लेटेस्ट समअप है, तो लेटेस्ट समअप तो करते नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, शेयर भी नहीं कर रहे, शेयर भी कर देना। और कमेंट जरूर करो, आपको जो भी कमेंट क्वेश्चन आ रहा है कमेंट जरूर करना, जो भी आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो। सब्सक्राइब पाइज जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। मुझे पता है आपको चैप्टर काफ़ी बोरिंग लग रहे होंगे क्योंकि आपके सारे चैप्टर जो हमारे लास्ट 2 चैप्टर हैं वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, और जो पहले चैप्टर थे वो हमारे सेल्स पर्सन से रिलेटेड थे, सिंगल सेलर। तो मतलब बोरिंग तो लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोरिंग है तो पढ़ना जरूरी, क्योंकि जो हमने फिफ्थ तो चैप्टर वो सिंगल चैनल से रिलेटेड था, जो हम लास्ट के साथ जो लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सेल से रिलेटेड मतलब वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। तो अब काफ़ी आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन आप पढ़ता होगा तो मुझे पता ही है, लेकिन आपको जब पेपर में तो यही आते हैं। तो मतलब प्लीज़ आप मतलब मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ यार, लाइक भी नहीं आ रही वीडियो पे, शेयर भी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और कमेंट तो कोई कर नहीं रहा। क्वेश्चन आपको प्लीज़ कमेंट, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, या फिर आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय, थैंक यू।